तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि चीज़ों को इधर उधर मत रखा करो, बिस्तर पर गीले तौलिए मत रखा करो। पर शायद तुम लोगों को मेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दिन भर घर की सफाई करती हूँ और तुम लोग घर को गंदा करने में लगे रहते हो। वहीं रोज़ का बुदबुदाना जारी था। सीमा का सुबह से ही घर के बिखरे काम देखकर झल्लाने लगती। धीरे धीरे काम फिर क्रमबद्ध होते ही जाते, किंतु कुछ अधिक सफाई प्रिय होने की वजह से सब अस्त व्यस्त देख परेशान जरूर हो जाती। हालांकि रोज की ही बात है, जानती समझती है, फिर भी लगातार काम निपटाने में लगी रहती, जिससे थक जाती और इसी वजह से स्वास्थ्य में उदासी और चिड़चिड़ापन महसूस होने से फिर अपने में ही खोई गुमसुम सी रहती। सीमा की आदत से भली भांति वाकिफ होने के कारण विक्रम समझते घर के काम के साथ साथ दोनों बच्चे पीहू तथा आयुष को भी देखना होता है। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि सभी काम रोज़ निपटाने हैं, कुछ गैर ज़रूरी काम छोड़ा भी करो। एक अकेला घर की पूरी जिम्मेदारी, खाना पीना कपड़े साफ सफाई सब कैसे कर सकता है? लेकिन तुम करती हो, तुम्हारी हिम्मत है। सब अकेले अपने बलबूते संभाल रखा है, हम में से किसी की मदद नहीं लेती। कोने कोने से तुम्हारी सुघड़ता निपुणता का एहसास होता है, काबिले तारीफ है। किंतु यह सब तभी अच्छा है जब तुम स्वस्थ और खुश रहो, अन्यथा हमारे लिए ऐसे सुंदर व्यवस्थित घर का कोई मायने नहीं है। जब तक विक्रम समझा रहे होते तब तक सीमा को लगता सही तो कह रहे हैं, अब ज़रूरत भर के ही काम करूँगी, बाकी छोड़ दिया करूँगी। लेकिन फिर रुके हुए काम देख वही दिनचर्या शुरू हो जाती, साथ ही बड़बड़ाना भी। कॉलेज के दिनों से ही सीमा को लिखने का शौक़ रहा है। उसके लेख कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते, जिन्हें देख वह पढ़ आत्मिक खुशी संतुष्टि महसूस करती। कुछ अलग अच्छा करने की वजह से सुकून मिलता। परंतु आज की स्थिति में स्वयं को घरेलू कार्यों में इतना उलझा लिया था, उसमें इतना लीन होती जा रही थी कि बरबस चाहते हुए भी अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाती, अलग से थोड़ा वक्त खुद के लिए न निकाल पाती। यह भी एक कारण सीमा के तनावग्रस्त वह उत्साहहीन रहने का होता जा रहा था। उसे बार बार लगता कुछ भी तो अलग से नहीं कर पा रही हूँ, सिवाय इन रोज़ाना के कामों के। आज फिर सीमा की आवाज़ आ रही थी, सबको बैठे बिठाए सभी कुछ चाहिए, मुफ्त की बाई जो मिली हुई है, सुबह से शाम सबको आराम ही आराम चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि विक्रम या बच्चे काम को ना पूछते हों, लेकिन सीमा कुछ कराए तब ना। उसे लगता रहता जैसे मैं करती हूँ वैसे सही ढंग और सफाई से ये लोग नहीं कर सकेंगे, फिर मुझे ही करना होगा। रोज़मर्रा के सभी काम के लिए तो घरेलू कर्मचारी थे ही, पर सीमा उसके साथ भी लगी रहती, उसके आगे पीछे ही घूमती रहती, ताकि कार्य उसी के हिसाब से होते रहें, साफ सफाई बनी रहे। इसी सोच की वजह से काम की अधिकता से खुद भी परेशान रहती और दूसरों से भी खुश नहीं रह पाते। ऐसा भी न था कि सीमा अपनों के प्यार से अनभिज्ञ या अनजान हो। सब जानती है बच्चे व विक्रम उससे कितना चाहते हैं, उस पर जान छिड़कते हैं, किंतु घर की साज सवार और काम के चक्कर में उलझी ही रहती, तनाव को अपने चारों ओर घेर लेती। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। बच्चे जिद कर रहे थे कहीं घूमने जाने की, क्योंकि एक अरसा हो गया था घर से बाहर गए हुए। आखिरकार सभी की सहमति से डलहौजी जाने का प्रोग्राम बना। निश्चित दिन नियत समय जब घर से निकलते तो बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। एक तो नई जगह देखने की जिज्ञासा, दूसरा माँ पापा का साथ बच्चों को बहुत भा रहा था। खास तौर से सीमा का बिना काम के संग रहना, उसकी बातें ध्यान से सुनना सुनाना। आज सीमा का सुबह से मूड अच्छा था तो आयुष पीहू उसी के चारों ओर घूम रहे थे। ट्रेन के दोनों एक साथ चिल्लाते
मम्मी यहाँ खिड़की के पास सीट पर बैठो, आपको अच्छा लगेगा। खाते हुए भी कभी पीहू उसके पसंद का बिस्कुट निकालती तो आयुष सीमा को पसंदानुसार नमकीन का पैकेट देता। उन्हें बस यही लग रहा था, आज मम्मी बहुत खुश खुश रहे, सारा टाइम हमारे साथ ही बिताए। विक्रम को इतना प्यार लगाव देख मन ही मन खुशी से तृप्त हो रहे थे। और सीमा, वो तो स्तब्ध ही रह गई। अपने प्रति बच्चों का प्रेम स्नेह देख यकीन ही नहीं हो रहा था। इन आँखों में इतना प्रेम और आवाज़ में माँ शब्द की इतनी मधुरता। आज ये सब मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। इनके इस भावनात्मक व स्नेहनात्मक लगाव को जानते समझने के लिए स्वयं से वंचित हो रही थी। शायद सब मेरी ही गलती थी। घर पर भी बच्चे मेरे पास आते अपने मन की बात कहने सुनने, पर कब मैंने इनको समय दिया। झिड़क ही देती, घर के कामों में बेहद उलझी जो रहती। इनके मन की बात कहने सुनने का, इन्हें समझने का समय ही नहीं रखती। सिर्फ खाना पीना देखने भर को ही अपना फ़र्ज़ जिम्मेदारी मानती रहती। उसी को पूरा करने में दिन रात लगी रहती। जितनी तेज ट्रेन की गति थी, उतनी ही तेज़ी से सीमा के मन मस्तिष्क में विचार आ जा रहे थे। जिंदगी का रोज का जो सफ़र वह तय करती है, वही बारंबार आँखों में दिख रहा था। खैर, खाते पीते सोचते विचारते अपने गंतव्य पहुंच गए। वहां जाकर 4-5 दिन कैसे निकल गए मालूम ही नहीं चला। सही बात है, मन अच्छा तो सब अच्छा। चारों ने एक एक पल एंजॉय किया। इस खुशनुमा यादों को अपने में सहेज समेट लिया। वापस घर लौटने की पहली रात घूम फिर कर आए तो विक्रम और बच्चे कपड़े बदल आराम करने लगे, लेकिन सीमा की आंखों में नींद न थी। सो कपड़े बदल कमरे की बालकनी में आ गई। ऊपर आसमान की ओर देखा तो ऐसा महसूस हुआ, चांद व तारों का प्यार सानिध्य साथ साथ हैं, एक दूसरे का अहम हिस्सा जो हैं। बस ऐसा ही इस धरती पर विक्रम तथा बच्चे यानी मेरे अपनों के साथ है। कुछ एक अविस्मरणीय पल इसके संग बिता महसूस कर पाई हूँ कि मुझे सभी कितना स्नेह करते हैं, मुझ में ही अपनी दुनिया देखते हैं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मैं ही गलत थी। अपने रोज़मर्रा के घर के काम में इतनी उलझी रहती कि इनके प्रेम लगाव को अनदेखा करती रहती। रोज़ ही तो खाने की मेज़ पर मेरा इंतज़ार करते रहते, साथ में ही खाना चाहते, किंतु मैं काम की वजह से मना करती रहती। आखिर तीनों खा पी उठ जाते। इसी तरह कहीं घर से बाहर घूमने फिरने जाना होता, तब भी मेरा यही जवाब होता, आप तीनों ही हो आओ। फिर किसी दिन जब जल्दी फ्री हो जाऊंगी तब ज़रूर चलूँगी, और फिर काम में लग जाती। कभी जाती तो सब काम निपटा कर जाती, जिससे मनचाहा घूम फिर ही ना पाते। किंतु फिर भी बच्चे यही चाहते कि माँ साथ जाए, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन घूमना संग ही है। खैर, अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब आगे नहीं। घर की जिम्मेदारियों के अलावा अपनों के प्रति भी मेरा फ़र्ज़ है। पल पल का साथ अत्यंत ज़रूरी है। दोनों ही कर्तव्य निभा सकूं, इसके लिए स्वयं में कुछ बदलाव लाने होंगे, कुछ आदतें बदलनी होंगी। जो भी दिन भर घरेलू कार्य करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि 100% बढ़िया ही हो। यदि कुछ कमी दिख भी रही होगी तो नकारने की कोशिश करूँगी। यदि किसी दिन घरेलू परेशानी हुई तो परेशान नहीं होना है, ना ही सारा दिन काम की सोच सोच व्यवहार में चिड़चिड़ापन तनाव रखना है। उस दिन जो भी समय मिलेगा उसे विक्रम बच्चों के साथ बिताना है। अब मैं भली भांति समझ गई हूँ कि ज़िंदगी में काम के साथ अपनों का साथ भी अति आवश्यक है। हाँ,
एक अहम बात सोचती हूँ, फिर उस पर अमल भी करूँगी कि जब भी घरेलू कार्यों में विक्रम या बच्चों की ज़रूरत महसूस करूँगी, बेझिझक करने को कहूँगी। मेरे अपने जो हैं, एक दूसरे की मदद से जहाँ काम आसान होंगे, वहीं जल्दी होने से एक साथ खुशनुमा पल बिताने का पर्याप्त समय भी मिलेगा, जो फिर अभी से मेरा स्वयं से वादा रहा। वापस घर पहुँच मेरी यही कोशिश रहेगी कि सारा दिन काम में ही न उलझते हुए जहाँ खुद के लिए समय निकालना है, वहीं परिवार संग समय बिताना है। इस पर कायम भी रहना है। रात बहुत हो गई, कल जाने की तैयारी भी करनी है। यही सोचते हुए दोनों बच्चों को भरपूर प्यार करते हुए और विक्रम की ओर प्यार भरी नज़र देखते हुए एक अरसे बाद चैन व सुकून के साथ लंबी सांस ली और फिर इस प्यारी जिंदगी का ताना बाना बुनते हुए बिस्तर की ओर आशाओं भरे कदमों के साथ चल दी। दोस्तों, घर की महिलाएं घर के कामों में इतना उलझ जाती हैं कि वह अपनी बिगड़ती सेहत को लगातार नज़रअंदाज करती रहती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि कई प्रकार की बीमारियां घर कर लेती हैं, जिससे उन्हें उम्र भर जूझना पड़ता है। इसीलिए हम सेहतमंद रहेंगे, तभी हमारा परिवार भी खुशहाल रहेगा। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।